खेल जगत की मशहूर हस्ती या फिल्म जगत का चमकता सितारा, सामाजिक कार्यों में नाम कमाया हो या पुलिस की फाइलों में नाम दर्ज हो, राजनीति सभी का कॉकटेल है। यूपी चुनाव की बात हो और बाहुबली नेताओं का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। यूपी की राजनीति में बाहुबली नेताओं का काफी बोलबाल रहा है। कुछ बाहुबलियों का दबदबा तो इतना था, वो जेल के अंदर से ही चुनाव जीत जाते थे। एक भी रैली की, किसी से वोट मांगा, सिर्फ जेल से पर्चा भर दिया और विधानसभा पहुंच गए। अब इसे जनता का प्यार कहिए या डर। वैसे तो अपराध और राजनीति का साथ चोली दामन का साथ है। कई अपराधियों ने अपने बाहुबल के दम पर सत्ता हथियाई है, तो तमाम बाहुबलियों ने जेल में रहते हुए चुनाव जीतकर अपने प्रभाव और दबदबा बनाया है। अपराधियों को राजनीतिक पार्टियां द्वारा वोट देने जनता में नाराजगी से बचने के लिए बड़ी पार्टियां बाहुबलियों को टिकट देने से बच रही है। इसके बावजूद भी पूर्वांचल बाहुबलियों की रणभूमि बना हुआ है। हालांकि सपा और बसपा ने कुछ एक बाहुबलियों और माफियों को टिकट दिया है, लेकिन प्रदेश के नामी माफिया को चुनावी मुहिम से दूर ही रखा है। उधर मुख्य दलों से टिकट न मिलने के बाद अब माफिया बाहुबली सहयोगी दलों के जरिए चुनाव में ताल ठोकने की जगत भिड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार कई बाहुबली नेता फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं यूपी चुनाव 2022 में कई बाहुबली नेताओं ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया है। कौन से बाहुबली नेता फिर से आजमा रहे हैं अपनी किस्मत? केंद्रीय जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। रंजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास एसबीएसपी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। सपा ने अयोध्या की गोसाईगंज सीट से बाहुबली अभय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व बीजेपी विधायक बाहुबली खप्पू तिवारी की पत्नी गोसाईगंज से चुनाव लड़ रही है। बीएसपी ने बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के हत्यारोपित बेटे अमनमणि त्रिपाठी को महाराजगंज की नौतनवा सीट से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने जेल में बंद बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह को सैयद सजा से टिकट दिया है। सपा ने हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी को गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से प्रत्याशी बनाया। तो वहीं बीएसपी ने सुल्तानपुर की इसौली सीट से बाहुबली चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह को टिकट दिया है। बाहुबली रमाकांत यादव को सपा ने आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से प्रत्याशी बनाया है। डीपी यादव ने बदायूं से पत्नी के साथ भरा पर्चा, लेकिन फिर वापस ले लिया। जनता के धोबी पछाड़ के बाद खड़े नहीं हो पा रहे बाहुबली। 2012 से बाहुबलियों व माफियों को जनता ने नाकारना शुरू किया, तो वे भी अभी तक संभल नहीं पाए हैं। 2012 के विस चुनाव में हरिशंकर तिवारी, डीपी यादव, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, मदन भैया, यशभद्र सिंह उर्फ सोनू, अमरमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी और धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। कुछ ऐसा ही हाल लोकसभा चुनाव 2014 में देखने को मिला। धनंजय सिंह, अतीक अहमद, मित्रसेन यादव, डीपी यादव, अकबर अहमद डम्पी, रमाकांत यादव, अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना, जितेंद्र सिंह बबलू, कादिर राणा, कपिल मुनि करवरिया, अजय राय, रिजवान जहीर, विनोद कुमार सिंह पंडित और बालकृष्ण पटेल जैसे बाहुबलियों की हार हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जनता ने माफिया और बाहुबलियों को नाकार दिया था। 2017 में बाहुबलियों को लेकर खूब खींची थी तलवार। 2017 के विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों को लेकर खूब खींचतान हुई थी। तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को सपा में शामिल किए जाने का विरोध किया था।
इसको लेकर अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच तलवारें खिंच गई थी। क्लीन इमेज को लेकर अखिलेश ने इलाहाबाद के बाहुबली अतीक अहमद, भदोही के विजय मिश्रा और एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले बुलंदशहर के गुड्डू पंडित और उसके भाई मुकेश शर्मा और अमन मणि त्रिपाठी का टिकट काट दिया था। इसके बाद ज्यादातर बाहुबलियों ने छोटे दलों के टिकट पर चुनाव लड़ा। कृष्ण पटेल के अपना दल से चुनाव लड़ने वाली माफिया मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह मडियाहू सीट से चौथे स्थान पर रही थी। धनंजय सिंह निषाद पार्टी से चुनाव लड़े लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। अजय सिपाही भी निषाद पार्टी से कटेहरी सीट से चुनाव लड़ा और चौथे नंबर पर रहा। गुड्डू पंडित और उसका भाई मुकेश शर्मा रालौद के टिकट पर बुलंदशहर और शिकारपुर से चुनाव लड़े लेकिन करारी हार हुई। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ने अपनी पत्नी पायल को रालौद के टिकट पर मुजफ्फरनगर से लड़वाया लेकिन मात्र 5,640 वोट ही मिले। बाहुबली उमाकांत यादव ने बेटे दिनेश कांत को रालौद के टिकट पर जौनपुर की शाहजहां सीट से लड़वाया लेकिन मात्र 6,462 वोट ही मिले। सुल्तानपुर की इसलौली सीट से रालौद के टिकट पर लड़ने वाले यशभद्र सिंह उर्फ मोनू तीसरे स्थान पर रहे। कुछ बाहुबली ऐसे जो चाहकर भी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। कुछ ऐसे दागी और बाहुबली भी हैं जो अब चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसमें सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति हैं, जिन्हें हाल ही में सजा हुई है। वह अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसी तरह करवरिया बंधु अशोक सिंह चंदेल, इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, कुलदीप सिंह सेंगर भी इस चुनाव में ताल नहीं ठोक पाएंगे। एक दौर था जब यूपी की सियासत में बाहुबली नेताओं का बोलबाल हुआ करता था, लेकिन अब शायद समय के साथ राजनीति का रूप भी बदलाव की ओर है। इस बार भाजपा कार्यकाल में योगी सरकार के निशाने पर रहे उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी खुद की जगह बेटे को समाजवादी गठबंधन से प्रत्याशी बना रहे हैं, तो गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद ने परिवार समेत चुनाव से दूरी बना ली है। जबकि ओवैसी की AIMIM पार्टी ने उनकी पत्नी को बतौर उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में उतार दिया था। इससे पहले उनके पिता मुख्तार अंसारी इस सीट से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार मुख्तार की राजनीतिक विरासत बेटे अब्बास के हाथ में है, जिनकी हार जीत तय करना जनता के हाथों में है। वे कितना सफल होते हैं यह 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजों से पता चलेगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।